तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी हमारे इसी कंप्यूटर एकेडमी पर 1 जुलाई 2026 से शुरू कर दी गई है। तो डेमो क्लास 1 जुलाई को हम लोग किए थे। फिर 2 जुलाई को लेक्चर नंबर 1 क्लास 10th हिंदी का किए थे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं क्लास 10th हिंदी का उड़ान बैच के साथ। क्या है आज का हमारा लेक्चर? क्या रहेगा? गोधूली, है ना? तो हम लोग आज का चर्चा क्या करेंगे? गोधूली पे। तो पहले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग गद्यांश पर चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है गोधूली पर। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर बैठकर, किसी तरह का कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे को जो कोचिंग नहीं जाना चाहते हैं, वो घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो घर पे बैठकर आसानी से हमारे चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर तैयारी कर सकते हैं। कौन सा चैनल भाई? इजी कंप्यूटर एकेडमी, है ना? तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है 1 जुलाई 2026 से। आपके जान पहचान के जो भी बच्चे क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं उन तक हमारी खबर पहुंचा दें, ना? तो हमारा लेक्चर नंबर 2 आज होने वाला है गोधूली हिंदी उड़ान बैच मैट्रिक परीक्षा 2027, है ना? पहले हम लेक्चर 1 में हम लोग गद्यांश के बारे में अच्छे से जानकारी लिए थे, गद्यांश पढ़े थे बढ़िया से। और आज का चैप्टर हमारा होने वाला है गोधूली, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, है ना? तो कक्षा 10th गोधूली भाग 2, है ना? तो बोले तो लेक्चर नंबर 2 है हमारा, गोधूली का भाग 2 है ये, इसी कंप्यूटर एकेडमी का क्लास 10th। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए अब देख सकते हैं अध्याय 1 गुरु नानक, है ना? तो अध्याय 1 में क्या है? गुरु नानक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय। गुरु नानक देव जी जो हैं उनका जो जीवन परिचय है उनके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में अच्छे से आप लोग जान ले। इससे इस टॉपिक से मस्ट वीवीआई समझ लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में, हिंदी सब्जेक्ट में खासकर। इससे 4 से नंबर का लगभग बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर आप लोग के लिए आज का। ठीक है, चलिए गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय क्या क्या है कि जन्म इनका 1469 ईस्वी में, जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी ग्राम। कहाँ है? तलवंडी ग्राम। जन्म कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी ग्राम। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जिला लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान। ये जो जिला लाहौर में इनकी क्या हुई थी? जन्म स्थान है। और ये लाहौर कहाँ है अभी? वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जन्म स्थान का प्राचीन नाम क्या है? ननकाना साहिब। इनका जो जन्म स्थान, जहाँ जन्म हुए थे गुरु नानक देव जी, तो इनका जो जन्म स्थान जो था उसका प्राचीन पुराना नाम क्या है? ननकाना साहिब। जो लाहौर है उसका प्राचीन नाम क्या है? ननकाना साहिब। इसको याद रखिएगा। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री, है ना? तो कालू चंद खत्री किनके पिता का नाम था? गुरु नानक देव जी का। तो गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। याद रखिएगा इसको। कालू चंद खत्री किनके पिता का नाम था? गुरु नानक देव जी के। ठीक है, माता का नाम तृप्ता। तो गुरु नानक देव जी के माता का नाम क्या था? तृप्ता। तृप्ता किनके माता का नाम था? गुरु नानक देव जी के। पत्नी का नाम सुलखनी, सुलखनी, सुलखनी बोल सकते हैं, सुलखनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सुलखनी नाम था किनके पत्नी का? था गुरु नानक देव जी का। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी का जीवन परिचय यही रहा। इनकी पैदाइश लाहौर में, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है, कहाँ कब हुई थी? 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान वहाँ है? तलवंडी ग्राम। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है? कालू चंद खत्री। इनके माता का नाम तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम सुलखनी देवी, सुलखनी। ठीक है, और जन्म स्थान जो इनका प्राचीन नाम क्या है? ननकाना साहिब। इसका प्राचीन नाम है तो लाहौर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गुरु नानक जी के बारे में, उनका परिचय अच्छे से लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, पिता ने उन्हें व्यापार में लगाने का प्रयास किया। उनके पिता ने उनको व्यापार में लगाने की कोशिश किया।
लेकिन उनका मन आध्यात्मिक चिंतन में अधिक लगा। उनका मन ज्यादा कहाँ लगा था? आध्यात्मिक चिंतन में अधिक लगा। ठीक है। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का समान सम्मान किया। गुरु नानक जी जो है इन्होंने कौन से धर्मों का समान सम्मान किया? तो हिंदू और मुसलमान जो है दोनों धर्म हैं, इन दोनों धर्म का समान सम्मान किया। ये इस टॉपिक से वीवीआई समझ लीजिए, इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो कर्म कांड, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का विरोध किया। गुरु नानक जी किसका विरोध किए थे? कर्म कांड, जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का विरोध किया। लोग अंधविश्वास में ज्यादातर भरोसा करने लगे थे, जाति व्यवस्था भेदभाव करने लगे थे, कर्म कांड करने लगे थे। तो इन सब चीजों को क्या किया इन्होंने? विरोध किया। कौन? तो गुरु नानक जी, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो इन पे प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं ना, जो जो एक एक लाइन पे ध्यान दीजिएगा और इस पे इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। निर्गुण भक्ति धारा प्रचार प्रसार किया। जो गुरु नानक जी थे इन्होंने किस कौन सा भक्ति धारा का प्रचार किया था? निर्गुण भक्ति धारा, याद रखिएगा। कौन सा धारा? तो निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार प्रसार किया। याद रखिएगा कौन सा भक्ति? निर्गुण, निर्गुण भक्ति। ठीक है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो उन्होंने व्यापक यात्राएं की और विभिन्न स्थानों पर अपने विचारों का प्रचार किया। इन्होंने व्यापक यात्राएं की, व्यापारिक यात्राएं की और विभिन्न स्थानों पर अपने विचारों का प्रचार किया। बहुत सारी यात्राएं की, जहां जहां गए, जहां जहां व्यापार के लिए गए, जहां भी गए वहां अपने विचारों को रखा, लोगों को समझाया कि भेदभाव मत करो, हिंदू मुस्लिम जितने लोग हो सबको एक समान देखो, सबको एक नज़र से देखो, जाति भेदभाव नहीं करनी चाहिए। लोगों में अंधविश्वास जो था उस अंधविश्वास को खत्म करने की कोशिश की। ठीक है। गुरु नानक जी एक तरह से महान व्यक्ति थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा। ठीक है। तो उनकी वाणी का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। उनकी वाणी का संग्रह कहाँ किया गया? गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब, है ना? तो गुरु ग्रंथ साहिब में किसका वाणी का संग्रह किया गया है? तो इन्हीं का। ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। प्रमुख रचनाएं जपू, जपू जी, आरती, रही, रहीरास, सोहिला। 1539 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। 1539 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा इनके बारे में, इनका परिचय था, इनके बारे में था। ये काफी महान व्यक्ति थे। ये भेदभाव को विरोध किए थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के को माने थे। जहाँ जहाँ गए वो अपने विचारों को रखते गए। हिंदू मुस्लिम सबको एक समान सम्मान दिए, सबको एक जैसा माने। इनके इनके पिताजी इनको व्यापार में लगाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये अत्याधुनिक चिंतन में अधिक लगे रहते थे। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। है ना? तो चलिए आप देख सकते हैं कि साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं क्या थी गुरु नानक जी का, उनके बारे में जानेंगे। है ना? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना? तो उन पे हम लोग का चर्चा हो रहा है गुरु नानक जी पे। याद रखिएगा इसको। ठीक है। तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, अभी हम पढ़े हैं ना, ये तो निर्गुण भक्ति धारा के विचार को रखते थे, विचार को मानने वाले थे। गुरु नानक जी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। याद रखेगा इसको। ये पॉइंट्स भी आई है। ठीक है। इस प्रश्न बनते हैं, इसको लाइन मार लीजिए और अपने कॉपी पे, मैं आपको बता दूं, अपने कॉपी पे अगर आप लोग उतार कर लिख कर याद कर सकते हैं तो वो कीजिए। नहीं चाहते हैं तो हमारे हर वीडियो के पूरा वीडियो पहले देख लें, उसके बाद हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। वहां से आप पीडीएफ का सभी वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं और आराम से घर पर शेयर करके लिख कर कंप्यूटर पर अपने तैयारी कर सकते हैं। जैसे भी आपकी इच्छा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखें पहले। ठीक है। ठीक है। तब भाषा में पंजाबी ब्रज भाषा खड़ी बोली तथा साधुकरी का सुंदर रखते थे। ठीक है। भाषा में पंजाबी भी जानते थे, ब्रज भाषा खड़ी बोली तथा साधुकरी का सुंदर इनके अंदर वो था। ठीक है। मिश्रण मिलता है। उनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, मानवता और ईश्वर की एकता का संदेश मिलता है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे।
उनकी वाणी सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य लिए सहज है ना? इसको याद रखिएगा। ये जो गुरु नानक जी थे, ये काफ़ी निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। ये काफ़ी भाषा जानते थे, जैसे में पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, साधु कड़ी का सुंदर मिश्रण इनके पास था, है ना? इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम, मानवता और ईश्वर और सारांश क्या होगा वो देखते हैं हम लोग अभी। पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में गुरु नानक ने 3 पद दिए। इस पाठ में गुरु नानक ने क्या दिए? 3 पद दिए हैं, ठीक है? इसको याद रखिएगा, कितने पद? 3 पद। ये मस्ट वीवीआई हो सकता है, ठीक है? आपके एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो। प्रस्तुत पाठ में गुरु नानक ने कितने पद दिए? 3 पद, इसको याद रखिएगा। प्रथम पद में बाहरी आडंबर, पूजा पाठ और कर्मकांड की अपेक्षा नाम, इसमें इसमें द्वितीय पद में संसार की नश्वरता तथा ईश्वर भक्ति के महत्व पर बल दिया गया। इन्होंने रन को श्रेष्ठ बताया है, ठीक है? तृतीय पद में गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है ना? कहा जाता है ना, हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि गुरु के कृपा से ही हमें ईश्वर मिलेंगे। माता पिता के बाद गुरु ही हैं, है ना? तो हमें माता पिता के साथ साथ अपने गुरु के अच्छे से उनकी कृपा करनी चाहिए, उनकी कृपा लेनी चाहिए, है ना? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देख सकते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या होने वाला है इस पाठ से, इस भाग से, है ना? अब इनका जो गुरु नानक जी हैं, उनके जो जन्म है उनके बारे में हमको याद करना पड़ेगा। 1469 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ? तलवंडी, ननकाना साहेब, ठीक है? पिता कालूचंद खत्री। ये सब परीक्षा के दृष्टि से है, आप लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? माता क्या? तृप्ता। पत्नी सुलक्षणी। भक्ति धारा क्या? निर्गुण भक्ति धारा। ये सारे पॉइंट को अच्छे से आप लोग को याद करना होगा कि मस्ट वीवीआई है, ठीक है? इससे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी से गुरु नानक जी के बारे में अगर पूछा जाए तो इनके बारे में इनके जन्म से लेकर वो कहाँ जन्म लिए, उनके माता पिता, उनके पत्नी, सबका नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? और अच्छे से याद कर लीजिए, इनके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपका ये जो इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है ना, आपका परीक्षा की तैयारी आसानी से पूरा हो जाएगा, ठीक है? इस पे मेन फोकस करिएगा, इस टॉपिक पे, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसी में ये एक और कुछ और है परीक्षा के दृष्टि से आप लोग के लिए है। प्रमुख ग्रंथ क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, इसको भी याद करना है। प्रमुख रचनाएं क्या है? जपू जी, आरती, रहीरास, सोहिला, इसको याद करना है। देहावसान मतलब मृत्यु, 1539 में, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। मुख्य संदेश क्या था? ईश्वर की एकता, मानवता, अपने आप में मानवता रखो, हर धर्म को समान नज़रों से देखो, एक नज़र से देखो, और ईश्वर को एकता होना चाहिए। ईश्वर की एकता, है ना? ईश्वर को में कोई एकता से मानो, है ना? किसी मान रहे ईश्वर को तो एक ही ईश्वर पे भरोसा रखो। सबका ईश्वर कौन है? एक ही है, लेकिन सब नाम अलग अलग दिए रहते हैं। हर धर्म का अलग अलग नाम रहता है, लेकिन सबका ईश्वर एक ही है। मानवता, इंसानों के अंदर, हम सभी के अंदर मानवता होना चाहिए। लोगों को देखकर किसी की घृणा नहीं होना चाहिए, इस पाठ में हमको बताया गया है, ठीक है? समानता, नाम स्मरण और कर्म कांड का विरोध, है ना? कर्म कांड जो कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इन सब चीज़ों का विरोध करना, ये अच्छे से हम लोग को इस चैप्टर में हमें बताया गया है। उसको याद करिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे। तो हम तो मैं आप लोग को पहले ही बताया था कि जो भी हम लेक्चर लेंगे, जो भी लास्ट में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। आज आपके लिए इस चैप्टर से कम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और इस सारे 20 प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं। अच्छे से इसको देखिए, समझिए और याद कीजिए, जिससे आपके बिहार बोर्ड की तैयारी आसानी से हो सके। मोस्टली इसमें क्या है कि याद करने वाली चीज़ें, कुछ समझने वाली चीज़ें, कुछ याद करने वाली चीज़ें, और वीकली हम जब टेस्ट लेंगे तो इसी में से प्रश्न रहेगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। बस आप धैर्य रखें, आप पूरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो हम पढ़े हैं ना अभी, उसी से संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, आप लोग के लिए पहला प्रश्न क्या है? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? है ना? अभी हम लोग पढ़े हैं ना, तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था?
1469 ईस्वी में। मस्ट वीवीआई, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है अक्सर क्लास 10th बिहार बोर्ड में, खासकर हर दफा या 1 साल 2 साल के बीच में ये चीज पूछा जाता है। ठीक है ना। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जिन जिन बच्चों को लगता है कि अरे इसका पीडीएफ चाहिए, तो भाई मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप हमारे हर वीडियो के टेलीग्राम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से पीडीएफ लीजिए घर पर बैठकर। उसका पीडीएफ को उसी पीडीएफ से याद कीजिए, या फिर कॉपी पे उतार कर अपना रफ कर कर अच्छे से याद करते रहिए। ठीक है, जिससे आपकी बिहार बोर्ड की तैयारी आसानी से क्लियर हो सके। ईजी है, सिंपल सा बात है। बस लेकिन वीडियो पूरा देखें, एक दफ़ा पूरा वीडियो आप देख लोगे ना, तो जो भी डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। जो भी अगर पीडीएफ लेने के बाद अगर उसमें कुछ डाउट लगे तो वीडियो देख ले। वीडियो में तो हर एक चीज़ समझाया जा रहा है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, ननकाना साहब। ये कहाँ है? ये लाहौर में है। याद है ना? लाहौर, लाहौर, लाहौर। कहाँ गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी, जिसका नाम है जो ननकाना साहब के नाम से जाने जाते हैं। इनका प्राचीन नाम है ननकाना साहब। और अभी प्राचीन इसको, ये कहाँ है? लाहौर। ये अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हैं अगला सवाल हमारा क्या, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? गुरु नानक जी के पिता का नाम हम पहले ही बता दिए। पिता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनकी पत्नी का नाम, उनकी माता का नाम। ठीक है, तो ये सब क्या है कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, इस लेक्चर से ये प्रश्न बनते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए उसको हम वीवीआई किए थे, देख रहे हैं ना। तो यही चीज इस चैप्टर से ज्यादातर आएगा। इसी में से 2 4 क्वेश्चन आएगा ना, तो बाहर से कुछ नहीं आएगा। बस आपको क्या कि कंटिन्यू वीडियो देखें और जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दें। ठीक है, तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? हरिदास कालू चंद्र खत्री, खत्री एंड रामदास और दयाल दास। तो क्या होगा उसका आंसर? कालू चंद खत्री, याद रखिएगा। ठीक है, कालू चंद खत्री गुरु नानक के पिता का नाम था। ठीक है, तो क्या नाम था उनके पिता का? कालू चंद खत्री। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देख सकते हैं अगला सवाल हमारा क्या है कि गुरु नानक की माता का नाम क्या था? ठीक है ना, रिपीट हो गया ना। पहले पिता का नाम, उसके पास माता का नाम, फिर उसकी पत्नी का नाम, फिर उनका जन्म स्थान। ये सारे चीज ही इस चैप्टर से यही सब सवाल बनते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, कुछ अलग से नहीं आएगा। क्या करना है आपको? बस वीडियो देखना है, पीडीएफ लेना है, शेयर करना है कॉपी पर, बस याद करना है। इससे आपका चैप्टर बाय चैप्टर आसानी से क्लियर होता चला जाएगा। इस तरह भी आपको क्लास में नहीं पढ़ाएगा कभी, बस ऊपर ऊपर पढ़ा दिया, थोड़ा लिखा दिया, बस निकल दिया। भाई क्लास 10th की तैयारी कर रहे हो ना, अगर अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे इजी कंप्यूटर एकेडमी के साथ जुड़ जाए और आसानी से अपना तैयारी करें। ठीक है, तो गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता, याद रखिएगा। उनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता, है ना। अच्छे से याद करना है इसको। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तब देख सकते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या, गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, पहले उनका जन्म स्थान, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम। हाँ, ठीक है, तो अब क्या है उनकी पत्नी का नाम। तो हम पहले बता देते इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से और इस लेक्चर से उनके जन्म के बारे में ही, उसके जीवन के बारे में ही पूछा जाएगा। उनके माता पिता, पत्नी, जन्म स्थान, यही सबसे प्रश्न आता है। ठीक है, गुरु नानक जी से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस देखना है वीडियो और याद करना है, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। वीकली जब टेस्ट लेंगे उसमें आपका अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो गुरु नानक जी के पत्नी का नाम क्या था? सुलखनी। सुलखनी बोल दो, सुलखनी बोल दो, इसको लेकिन याद करना है। ठीक है, तो सुलखनी बोलो या सुलखनी बोलो, बात बराबर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब देख सकते हैं गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख है? ये मोस्ट मोस्ट वीवीआई, इसको याद करना है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ये अक्सर सवाल रिपीट किए जाते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th में। ठीक है, खासकर ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है भाई? तो गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अगला सवाल हमारा क्या है कि गुरु नानक ने किसका विरोध किया था? गुरु नानक जी ने किस चीज का विरोध किया था? कर्म कांड और जाति व्यवस्था पर। क्या होता था ना,
कि पहले हिंदू मुस्लिम छोटे जाति बड़े जाति को लेकर काफी भेदभाव हुआ हुआ करता था, कर्मकांड हुआ करता था। ठीक है। जो अच्छे लोग होते थे उनका सपोर्ट करते थे लोग, जो नीचे गरीब तबके के लोग थे, जो कम छोटे जाति के लोग थे, उन दोनों में उन सभी में भेदभाव किया करते थे लोग। ठीक है। तो उस चीज का विरोध किए थे कौन थे? गुरु नानक जी थे। ये काफी महान व्यक्ति थे, इनको अच्छे से याद करिएगा, गुरु नानक जी। गुरु नानक जी याद रखिएगा। ठीक है। इनका जन्म स्थान क्या है? लाहौर में है, लेकिन जो अभी कहाँ है प्रेजेंट टाइम में? पाकिस्तान में है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। गुरु नानक जी, गुरु नानक जी ये कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध किए थे। अच्छे से याद करिएगा इसको। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देख सकते हैं अगला सवाल हमारा आप लोग के लिए। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए। गुरु नानक किसका प्रचार करते थे? है ना, निर्गुण भक्ति धारा के। निर्गुण भक्ति धारा के ये जहाँ भी जाते थे, जहाँ जहाँ ये गए, अपने विचारों को रखते थे, अपने स्वभावों को रखते थे, लोगों में अपनी विचारधाराएं पहुंचाते थे और लोग समझते थे, इनकी बातों को मानते थे। लोगों में हिंदू मुस्लिम की ये जो भी भेदभाव था वो सारी चीज को खत्म करने का काम करते थे ये। छोटी जाति बड़ी जाति को सबको एक समान देखा करते, हिंदू मुस्लिम को एक समान देखा करते थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते थे। ठीक है। तो ये गुरु नानक जो है किसका प्रचार करते थे? निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है। किसी मूर्ति पूजा के भक्ति धारा नहीं करते थे, यज्ञ को नहीं मानते थे, अपना तपस्या नहीं करते थे, ये निर्गुण भक्ति धारा को करते थे। ठीक है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और प्रश्न आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग है कि गुरु नानक की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? गुरु नानक की जो वाणी है किस ग्रंथ में संकलित है? ये मस्ट वीवीआई है। ये प्रश्न अक्सर आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ से कुछ कर देते हैं। देखिए हम जो भी प्रश्न लेके आ रहे हैं वो मस्ट वीवीआई ही है बोर्ड के हिसाब से। एक एक प्रश्न आपको याद करना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर गुरु ग्रंथ साहिब, याद रखिएगा इसको। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु नानक जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी के ग्रंथ में संकलित है। याद रखिएगा इसको। ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब, साहिब। ठीक है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं। गुरु नानक की प्रमुख रचना कौन सी है? गुरु नानक जो उनकी प्रमुख रचना क्या है? जपू जी। याद रखिएगा क्या है? जपू जी। गुरु नानक की प्रमुख रचना कौन सी है? जपू जी। जपू जी जो है वो प्रमुख रचना है किसकी? तो गुरु नानक की। तो गुरु नानक की प्रमुख रचना कौन सी है? जपू जी। जपू जी। इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं, काफी अच्छा प्रश्न है ये। गुरु नानक की भाषा में किसका मिश्रण मिलता है? गुरु नानक जो है उनकी भाषा में किसका मिश्रण मिलता है यार? तो इसका क्या है कि पंजाबी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ये इनका मिश्रण मिलता है किसमें? इनके तो गुरु नानक की भाषा में। तो गुरु नानक जो बोलते थे ना, तो इनके लैंग्वेज में, इसकी भाषा में क्या था कि पंजाबी था, ब्रज भाषा था, खड़ी बोली, है ना, बोली, खड़ी बोली। अक्सर इनके भाषा में, ये भाषा जब बोलते थे ना, कुछ भी बोलते थे, इनमें कुछ पंजाबी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली बोलते थे। लोगों को अच्छा लगता था, कुछ पंजाबी मिक्स था, ब्रज भाषा मिक्स था और खड़ी बोली बोला करते थे। कौन? गुरु नानक। तो इनके भाषा ये मिश्रित भाषा बोला करते थे। एक भाषा नहीं, मिश्रित भाषा, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा और पंजाबी शामिल थे। याद रखिएगा इसको। ठीक है। इस पे प्रश्न बन सकता है, इसको मस्ट वीवीआई कर लीजिए आने वाला 2027 के परीक्षा के लिए। सॉरी 2027। ठीक है। तो गुरु नानक की भाषा में किसका मिश्रण मिलता है? पंजाबी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली वाली जाती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सवाल। चलिए आपके लिए एक और बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं। गुरु नानक का देहावसान कब हुआ था? देहावसान कब हुआ था मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है। 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1539 में इनका मृत्यु हो गया था। देहावसान का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए। गुरु नानक के अनुसार सच्ची शांति किससे मिलती है? गुरु नानक के अनुसार जो सच्ची शांति मिलती है किससे मिलती है भाई? धन से, पूजा पाठ से, नाम स्मरण से और यज्ञ से। तो सच्ची शांति जो मिलती है नाम स्मरण से। याद रखिएगा इसको। ठीक है। इसके अनुसार, गुरु नानक के अनुसार जो सच्ची शांति मिलती है वो नाम स्मरण के अनुसार, नाम स्मरण से, गुरु नानक के अनुसार। ठीक है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए तब देख सकते हैं गुरु नानक किसके समर्थक थे? गुरु नानक जो किसको समर्थक थे? मानव समानता के। ये जो है ना, हिंदू मुस्लिम जात पात नहीं देखते थे, हिंदू मुस्लिम को एकता, एक नजर, एक समान नजर से देखते करते थे गुरु नानक जी। और
जो छोटे जात बड़े जात जो लोग करते थे ना, और छोटी जात को अलग कर दो, बड़े जात काफी अपने आप को बताते हैं कि हम ये हैं वो हैं, तो वो इस चीज के खिलाफ थे, इस चीज को विरोध करते थे। ठीक है, तो ये मानव समानता के, सभी मानव को एक समान देखने का काम करते थे। कौन? गुरु नानक जी। इसको याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम को एक समान देखा करते थे। कौन? तो गुरु नानक जी। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एक सवाल ये है कि गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कैसा है? गुरु नानक के अनुसार ईश्वर कैसा? एक है, एक समान है सभी के लिए, सभी धर्म के लिए ईश्वर एक है, लेकिन लोग आपस में लड़ते हैं, हमारा ईश्वर ये है, हमारा ईश्वर ये है। भाई, ईश्वर एक ही है, सबका भगवान एक ही है मानने वाले, लेकिन लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई भगवान को मानते हैं, कोई ईसा मसीह को मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग इस दुनिया में आए जो अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन सबका भगवान, सबका अल्लाह एक ही है, एक ही ईश्वर है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है? गुरु नानक के अनुसार क्या है कि ईश्वर कैसे हैं? एक है, सबका ईश्वर एक है। चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं। एक मस्ट बीबीआई है कि गुरु नानक किस धर्म से प्रवर्तक माने जाते हैं? प्रवर्तक। गुरु नानक जो है किस धर्म से प्रवर्तक माने जाते हैं? तो क्या है, वो सिख धर्म से वो प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो सिख धर्म से प्रवर्तक है, सिख धर्म से सीखे हैं चीजों को। ठीक है, सिख धर्म से वो संबंधित थे और वो सिख धर्म को मानते थे, फिर समझ जाइए, है ना? तो वो उनके दिलों में सिख धर्म था और वो अच्छे से सिख धर्म को जानते थे, और इसलिए वो लोगों में समान नजरों से लोगों को देखा करते थे, हिंदू मुस्लिमों को एक नजर से देखा करते थे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मस्ट एक भी प्रश्न क्या है? गुरु नानक ने किन दोनों धर्मों का समान सम्मान किया था? किन दो धर्मों का समान सम्मान किया था? जैन और बौद्ध, हिंदू और मुस्लिम, ईसाई और सिख, पारसी और जैन। जबकि वो सिख धर्म को मानने वाले थे, लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम जो भी ये दो धर्म हैं इनको समान सम्मान किए थे, दोनों को समान नजर से समान सम्मान देते थे। कौन? गुरु नानक जी। याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम ये दो धर्म हैं जिनको एक नज़र से, एक समान नज़र से देखा करते थे। कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, आप लोग को मैं बता दूं, बिहार बोर्ड में गुरु नानक पाठ से सबसे अधिक पूछा जाने वाला सवाल कौन सा है? आपको मालूम है? इस टॉपिक से जो सवाल पूछा जाता है, निर्गुण भक्ति धारा, नाम स्मरण एवं गुरु की महिमा, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। निर्गुण भक्ति धारा माइंड में याद रखिएगा, मस्ट बीबीआई है। ये कौन से धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा का, याद रखिएगा। नाम स्मरण एवं गुरु की महिमा, गुरु की महिमा को लेकर इस बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से अक्सर पूछा करते हैं। ठीक है, तो इसको माइंड में रख लीजिए कि बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला जो प्रश्न है वो है निर्गुण भक्ति धारा, नाम स्मरण एवं गुरु की महिमा। ये साथ जब इस तीनों चीज का बात हो तो समझिए कि गुरु नानक जी से पाठ से है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2, पार्ट नंबर 2, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? लेक्चर नंबर 2, क्लास हिंदी, बिहार बोर्ड 2027 की जो तैयारी हम लोग करा रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 2 था आज का। और जो जो बच्चे आज हमारे चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। जो बच्चे चाहते हैं कि घर पर बैठ कर आसानी से इसका तैयारी करें, पहले फर्स्ट ऑफ की पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो समझ में नहीं आए, लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियो का पीडीएफ ले लीजिए और घर पे बैठ कर आप कीजिए, कॉपी में लिखिए, उसके बाद याद कीजिए। जिससे पर डे हम वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। बिहार बोर्ड 2027 टारगेट है उनका, टेंशन मत लो, सबको पास करवाऊंगा, सबको 90+ मार्क्स सारे सब्जेक्ट में ला कर दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है भाई, यहाँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, तो ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। फिर से मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, नए उड़ान सीरीज, उड़ान के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।